इस वीडियो में हम इस बार जनगणना हुआ है और अभी उसका रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आया है। तो 2011 की जनगणना तो सबने पढ़ रखा है, भारत से संबंधित हो या बिहार से संबंधित हो या अलग अलग स्टेट में जो भी पीसीएस देते हैं वो सब पढ़ ही लिए होते हैं। तो हम सारा चीज़ तो पढ़ लिया हमने और उससे जितनी तरह के प्रश्न बनने थे बन गया। तो क्या पता इस बार बेसिक जहाँ से उसकी पृष्ठभूमि हो वहाँ से पूछ ले। तो बिहार से संबंधित जो भी उसकी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, जनसंख्या संबंधित प्रश्न बनने का, वो सारा यहाँ पे है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है। मतलब प्राकृतिक वृद्धि किस तरह से बढ़ता है या उसमें जो भी डिफरेंस होता है, बढ़े या घटे, तो उसका अंतर क्या होता है। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि का अंतर होता है जनसंख्या का। सेकंड क्वेश्चन है, जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व भारत में किसके शासन काल में समझा गया था। मतलब किसके शासन काल में जनगणना के महत्व को समझा गया कि अगर हम मतलब लोगों की गणना कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, तो जो भी कार्य है, चाहे राजनीतिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, सारी सिस्टम कैसे एकदम अच्छे से चले। ये कौन समझा सबसे पहले। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी। उस टाइम तो आ गई थी अंग्रेजी सरकार 1861 से पहले ही। तो 61 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी। तो भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। मतलब भारतीय समाज में पहले से विद्यमान मतलब मौजूद, जो पहले से मौजूद था विभाजन, उसको वो जीवित रखना चाहती थी। इसलिए जनगणना को करवाना चाहती थी। कौन। अंग्रेजी सरकार। कब। तो 1861 में। अब प्रश्न है, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था। तो 1872 से 73। 1872 से 73 में जनगणना कार्य हुआ था। कब। बिहार में। अगर पहला जनगणना कार्य प्रश्न में आता है तो 1872 से 73। फिर प्रश्न अगर बनता है कि बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1881 से हुई थी। क्रमबद्ध मतलब लगातार, अब सिस्टमेटिक तरीके से चल ही रहा है, कंटिन्यू। और फिर 2011 तक, और इस बार 21 में होने वाला था तो नहीं हो पाया सेकेंड वेव कोविड के चलते। उसके बाद अभी हो रहा है, तो परिणाम अभी बाकी है कि कहाँ क्या हुआ। किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी। मतलब कौन सा वो वर्ष था जब बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर। मतलब उस टाइम 1941 में हुआ था, यानी 36 में उड़ीसा अलग हो गया था और बंगाल प्रांत 1912 में हो गया था, तो बंगाल से अलग। तो बचा कौन था, सिर्फ बिहार और झारखंड। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सी वर्ष थी जनगणना की जब बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर, मतलब सिर्फ स्वतंत्र था, अकेला बिहार था और उस टाइम बिहार झारखंड एक ही में था, उस प्रांत के आधार पर की गई थी। तो 1941, ये याद रखिएगा, 1941 वो वर्ष था जब बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर जनगणना की गई थी। किस समाजशास्त्री ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो W.M. थॉमस, इनका नाम याद रखिएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये एक समाजशास्त्री थे और इन्होंने ही ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने। W.M. थॉमसन ने। आगे का प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जनसंख्या के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता, मतलब बिजली सब मिल जाए, कृषि योग्य भूमि मिल जाए, मैदानी एरिया हो, वहाँ का जलवायु अच्छा हो, वहाँ यातायात के साधन अच्छे हो, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जनसंख्या को अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो ये भी है। सभ्यता की अवस्था, वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो कैसा है। स्थानों की सुलभता, सब चीज़ इजीली मिल जा रहा है, सुलभ है। तो ये सभी क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
जनसंख्या वृद्धि की समस्या है तो बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषि संसाधनों की कमी, ये सभी जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। बेरोजगारी भी, निम्न जीवन स्तर और कृषि संसाधनों की कमी, अगर ये सब मौजूद होता है यानी जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर की गई थी? ये जो सिद्धांत दिए थे W.M. थॉमसन ने, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर वो कौन सा वर्ष था जब जनगणना किया गया था? तो 1951। ठीक है, आज़ादी के बाद वाला 1951 में जब हुआ था, 41 के बाद फिर 51 में जब हुआ था, तो जनगणना जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। तो ये हो गया 10 प्रश्न। अब है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप किया जाने लगा? तो जनगणना अधिनियम 1948। ये याद रखिएगा, ये एक्ट याद रखिएगा कि जनगणना एक्ट 1948 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में आज़ाद हो गए, उसके बाद जनगणना कार्य किस एक्ट के प्रावधान के अनुरूप किया जाने लगा? तो जनगणना अधिनियम 1948, आज़ादी के बाद एक एक्ट बना जनगणना अधिनियम 1948 और उसके आधार पर किया जाने लगा। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अब आ जाता है 2011 से संबंधित, तो इसमें तो मैक्सिमम सब याद ही रहता है। ये इसका बैकग्राउंड था और उम्मीद करते हैं ये याद भी हो गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 15वां, मतलब जो 2011 में जनगणना हुआ था उसका क्रम कौन सा है? तो 15वां है। और अभी जो हो रहा है वो 16वां होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 ऐसे रट लीजिएगा, 10,40,99,452। 10,40,99,452। ठीक, अगर हिंदी में लिख दे तो 10,40,99,452। 15वां प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 8.60। 8.60 बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? तो 8.60। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 3rd नंबर पे है, तीसरा स्थान है। पहला है यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा बिहार का। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बात हो रहा है। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि यानी जो 10 साल में जो वृद्धि हुआ उसका प्रतिशत क्या है? यानी 2001 से 11 के बीच जो वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, कितना प्रतिशत? तो 25.4%। ये याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो 6ठा है। यानी जो वृद्धि हो रहा है दशकीय वृद्धि, उस वृद्धि में देश में कौन से स्थान पर है बिहार? तो 6ठा स्थान पर है। यानी इससे और 5 ऊपर स्टेट हैं जो और वृद्धि कर रहे हैं। तो बिहार का कितना प्रतिशत? 25.4। यानी 100 का 1/4 करते हैं 25% निकलता है। तो इससे भी याद रखिएगा 25.4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो 61.8%। ये तो सबको याद हो गया होगा जो भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2% और फीमेल महिला साक्षरता दर 54.5, 71.2 और 54.5%। तो अभी जो जनगणना होगा तो जाहिर सी बात है साक्षरता दर बढ़ा ही होगा। यहाँ भी कुछ बढ़ेगा, यहाँ भी कुछ बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल में बहुत चीज़ परिवर्तन हुआ है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं।
बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ? तो 1972 से 73। किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना को समझा गया ईसवी पूर्व भारत में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किस समाजशास्त्री ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो W.M. थॉमसन ने। और इस सिद्धांत के आधार पर कब जनगणना की गई थी? तो 1951 में। और वो कौन सा वर्ष था जब बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर जनगणना की गई थी? तो 1941। और उसके बाद 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो 15वां। अगर आपसे ये पूछ ले 2001 का क्या है? तो 14वां। और 2000 अभी जो होने वाला है 21 में होने वाला था नहीं हुआ, तो वो कौन सा क्रम होगा? तो 16वां। और देश में कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो 8.60। और जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है? तो 25.4 2001 से 11 के बीच। और इस वृद्धि दर में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। तो ये था आज का वीडियो। ये जनसंख्या संबंधित जो बैकग्राउंड होते हैं उससे संबंधित सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ जनगणना के आधार पर, मतलब पूरे इंडिया को लेके, और उसके बाद बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहली बार जो भी हुआ जनगणना से संबंधित वो सभी प्रश्न यहाँ पे हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।